नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल करियर जंक्शन। मैं अजय चौधरी। आज हम लोगों का जो है पॉलिटी तो मेरे माध्यम से चल रही है। ज्योग्राफी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी में जो इंडियन ज्योग्राफी लालचंद से पढ़ा रहे हैं, फिजिकल वाले ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे, ठीक। और आज हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो आप एक बात समझ लीजिए, जो फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल है, पूरे के पूरे भूगोल का आधार है, यानी ज्योग्राफी का आधार है। और हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि अगर आप ज्योग्राफी इससे पहले पढ़े भी नहीं हैं तो आप अगर पढ़ना शुरू कर देंगे, लगातार क्लासें पढ़ते चलेंगे, तो ज्योग्राफी आपको और बहुत आसानी से समझ में आती चली जाएगी। और ये चीज़ें जो लालचंद सर के द्वारा जो इंडियन ज्योग्राफी चल रही है वो तो चल ही रही है, वो पढ़ा रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी हमारे द्वारा चलेगी। देखिए दोस्तों, भूगोल सबसे प्यारा सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊँ, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब जब तक मैं पढ़ा केवल भूगोल ही पढ़ रहा था, ठीक। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। इसको बहुत दिन से हम पढ़ाना चाह रहे थे ज्योग्राफी, लेकिन पॉलिटी चल रहा था। पॉलिटी चलेगी, आपकी पॉलिटी बंद नहीं होगी क्लासें। कुछ दिन बाद आपको इतिहास भी मिलेगा, अल्टरनेट सब क्लासें पढ़ती रहेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो क्लासें शुरू हो चुकी हैं वो पूरा सब्जेक्ट पूरा होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा जाएगा। अब थोड़ा लॉकडाउन के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, अलग की बात ही, कोई आ नहीं पाया, तमाम सारी समस्याएं थी। बाकी अब इधर क्लासें कंटिन्यू चलेंगी। हम लोग पहले ज्योग्राफी के इंट्रो से शुरू करते हैं। आज की क्लास में केवल इंट्रो होगा, बाकी चीज़ें जो हम लोग क्लास बाय क्लास पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? भूगोल। देखिए, एक ऐसा सब्जेक्ट है, सबसे प्यारा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड कोर्स इसमें क्वेश्चन आते हैं। जितनी ज्योग्राफी है 80% केवल कॉन्सेप्ट है और 20% केवल इसमें रट्टा लगाना होता है। और अगर आप 80% ये तैयार कर लेंगे ना, तो ये 20% आपका वैसे ही हो जाता है। बस केवल 1-2 बार पढ़ लेंगे हो जाएगा। ये आंकड़े ये बदलते रहते हैं, लेकिन ये फिक्स रहता जो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो पहला देखिए, ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं, ठीक। अब इसके देखिए, पहले कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट की कोई परिभाषा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको उसका जनक कहा जाएगा, फादर ऑफ फला सब्जेक्ट कहा जाएगा। हर चीज़ों को देखेंगे। देखिए, जियोग्राफी जो है 2 चीज़ों से मिला के बनी हुई है। एक शब्द होता है आपका जियो, और एक शब्द होता है आपका ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है क्या? स्टडी। यानी इसको अगर हम लोग सामान्य सी भाषा में कहें तो स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। या स्टडी ऑफ अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। 2 चीज़ें देखिए, इसके नाम में इसका अर्थ है। जियो मतलब अर्थ यानी पृथ्वी, ग्राफी मतलब स्टडी यानी अध्ययन, और पृथ्वी के अध्ययन को कहते हैं क्या? भूगोल या ज्योग्राफी। देखिए, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, देखिए जो इसके अंतर्गत होता है, यानी जो हम लोग को पढ़ना है। देखिए, जो इसमें नदी, पहाड़, पर्वत, जलवायु, पर्यावरण, इन सब चीज़ों में पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि जब इसे, देखिए 18वीं शताब्दी में इसका लगभग विकास हुआ, और इससे पहले भी नदी, पहाड़, पर्वतों को हम लोग पढ़ते थे, लेकिन कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट नहीं था जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ें। अगर आप भारत में बहुत ज़्यादा इतिहास मत देखिए, केवल भारत के इतिहास देखिए, तो जो भारत की सबसे पुरानी किताब है, वो सबसे पुरानी किताब कौन सी है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद का जो काल है वो है 1500 BC से 1000 BC के मध्य में ऋग्वेद लिखा गया, और भारत की सबसे पुरानी लिखी हुई किताब मानी जाती है। इस समय तो ज्योग्राफी नहीं था, इस समय इतिहास नहीं था, इस समय आपका
चिकित्सा शास्त्र नहीं था, यानी मेडिकल साइंस नहीं था, इकोनॉमिक्स नहीं था। तो इस काल में क्या होता था कि हर क्रियाएं तो तभी भी होती थी भाई, कृषि होता था, पशुपालन होता, इकोनॉमी हो गया। आप देखिए इसमें एक दसराज युद्ध का एक उल्लेख किया गया है जो रावी परूसणी नदी किनारे हुआ था, जिसमें 10 राजा थे, सुदास एक तरफ थे, बाकी 10 राजाओं का समूह एक तरफ था। तो ये आप देखिए इतिहास का उल्लेख हो गया। यहाँ पे कर व्यवस्था स्थायी नहीं था, ये भी अब इकोनॉमिक्स की बात हो गई। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, तो जब वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई तो समाज शास्त्र हो गया आपका। यहाँ पे आपके नदियों का उल्लेख किया गया है, पर्वतों का उल्लेख किया गया है, मिट्टी का उल्लेख किया गया है, तो ये क्या हो गया? भूगोल हो गया। यहाँ पे सबसे प्रमुख देवता इंद्र को बताया गया है, दूसरे अग्नि, तीसरे वरुण थे, तो धार्मिक चीजें हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि इस काल में जो भी चीजें हमारे पास होती थी वो, अगर इकोनॉमी देखना है तो भी ऋग्वेद, यानी अगर आपको 1500 से 1000 बीसी के बीच में ये देखना है कि इस काल में अर्थ यानी जो टैक्स की व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो आपको इकोनॉमी नामक किताब नहीं मिलेगी, आपको यही किताब पढ़ना पड़ेगा। और आप उसमें देख पाएंगे कि जो टैक्स था वो अस्थायी था, कंपलसरी नहीं था। लोग अपने स्वेच्छा से राजा को जो दे देते थे वही राजा की आय होती थी, और उसे कहा जाता था बलि। बलि का शाब्दिक अर्थ होता है उपहार। ठीक, इस काल की सामाजिक व्यवस्था देखिए, तो आप देखिए सामाजिक व्यवस्था जो थी वो तो जाहिर सी बात है, जो इस काल की सामाजिक व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था में आ गई, यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आ गए। ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा जो हमारी इसमें चीजें आती हैं, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं को संपत्ति में भी जो उनके संपत्ति होती थी वो थोड़े बहुत अधिकार मिले हुए थे, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो ये सामाजिक व्यवस्था हो गया। इस काल में आप देखिए 10 राज युद्ध मिलता है, छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, ऐतिहासिक एस्पेक्ट हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि इस काल में जो भी चीजें थी, चाहे वो इकोनॉमी कार था, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था था, चाहे वो राजनीति था, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था थी, वो सब चीज़ें अलग अलग किताबें नहीं थीं, वो सब एक ही किताब में लिखी हुई होती थी, और वो अलग अलग समय में अलग अलग किताबें। जैसे इस काल के लिए ऋग्वेद हो गया, और नीचे आएंगे 1000 से लेकर के 600 बीसी तक आएंगे तो जो अन्य 3 वेद आते हैं। फिर आप देखिए महाकाव्य हो गए, आपका रामायण, महाभारत, पुराण, तमाम पुराण को भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। 18 पुराण है, और 18 पुराण को भारत का सबसे, यानी भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक, तो ये सब चीजें जो हमें यहाँ से मिल रही थी, लेकिन बात हमें यहाँ ज्योग्राफी के जो इतिहास पढ़ेंगे तो उधर भी देखेंगे। देखिए ये जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किसी ना किसी रूप में नदी, पहाड़, पर्वत, इन सब चीजों का हम लोग अध्ययन करते आते रहे हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए जिनका नाम था इरेस्थनीज। इरेस्थनीज ने क्या किया, एक किताब लिखा जियोग्राफिया, और जियोग्राफिया में अलग से नदी, पहाड़, पर्वत जैसे शब्द का उल्लेख किया, और वहीं से जो है नदी, पहाड़, पर्वत के लिए अलग विषय का उल्लेख होने लगा, जिसको हम लोग कहते थे जियोग्राफिया का। जब यूके इंग्लिश में अनुवाद हुआ तो उसी को हम लोग कहते हैं जियोग्राफी, और जब वही हमारे हिंदी में आया तो यही हो गया भूगोल। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा, फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो ये देखिए बहुत सारी किताबों में हिकैटियस को देता, गलत है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप कोई भी एथराइज किताब उठा के देखेंगे, या कोई भी ऐसा परीक्षा जो बड़ी परीक्षा जैसे नेट, जेआरएफ, पीजीटी, इन सब चीज़ों में जो आंसर आया है वो इरेस्थनीज को आता है, क्योंकि इरेस्थनीज ही वो पहले व्यक्ति हैं जो नदी, पहाड़, पर्वतों के लिए एक अलग से किताब का उल्लेख किया, और जिसका नाम था जियोग्राफिया, जर्मन शब्द है। और जब यूके में, यानी यूके अंग्रेजी जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें इसी को कहा गया जियोग्राफी। और जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ होता है स्टडी ऑफ अर्थ, हिंदी में कहें तो पृथ्वी का अध्ययन, और इसी को हम लोग हिंदी में चाहे भूगोल कह लें और चाहे कह लें इंग्लिश में जियोग्राफी। तो क्वेश्चन में फादर ऑफ जियोग्राफी, तो एस्थनीज को ध्यान में रखिएगा। जो हिकैटियस को लेते हैं ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी है वो। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी में तो वहां देखेंगे फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है वो आते हैं।
अब देखिए दोस्तों, यहां पे बात ये आता है, अब देखिए इसको अगर परिभाषा के तौर पे देखें तो किताबी परिभाषाएं बहुत हैं, लेकिन हमेशा आप सक्सेस कब हैं, जब आप किसी विषय की परिभाषा स्वयं बनाएं। परिभाषा का मतलब होता है किसी विषय के बारे में कम से कम सरल शब्दों में बता देना, क्या है, परिभाषा है उसका। तो ये हमेशा चीजें ध्यान में रहती हैं कि जब आप ऐसा करते, किसी भी विषय को अगर आप परिभाषित करते हैं तो कम से कम शब्दों का प्रयोग हो, सरल शब्दों में प्रयोग हो। बाकी किताबी ज्ञान का हम लोग यहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ, कब काम आता है, जब BA MA में लिखते हैं तो पूछ लेता है फला के अनुसार, तब वहाँ काम आता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो ज्योग्राफी है, पहले एक ही किताब थी ज्योग्राफी, तो इसमें केवल भौतिक चीज़ों का अध्ययन होता था। यानी जब इसकी रचना हुई, यानी भूगोल लिखा गया, तो एक ही किताब थी ज्योग्राफी, और उस समय इसमें केवल भौतिक चीज़ों का अध्ययन होता था, बाकी और जो मानवीय चीज़ों का अध्ययन नहीं होता था। बाद में क्या हुआ कि इसके 2 ब्रांच स्थापित कर दिए गए। एक ब्रांच क्या हो गया, एक ब्रांच को हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल, और एक को कहते हैं मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। यहां पर वर्तमान में कुछ विद्वान इसकी 3 शाखाएं स्थापित करती हैं और एक ज्योमंडल स्थापित करते हैं। वहां पे 3 करेंगे तो भी सही है, 2 पे पढ़ेंगे तो भी। देखिए, विभाजन का सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता, अपना अपना आधार होता, ठीक। लेकिन बेसिकली 2 हैं, एक है भौतिक और एक है मानव। मानव भूगोल को जो है रेटजल महोदय थे, उनको माना जाता है, इसका जनक माना जाता है। अभी वहां बाद में आएंगे। अब बात आता है भौतिक भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल क्या होता है। तो ज्योग्राफी का वह पार्ट जिसमें भौतिक चीजों का, नदी, पहाड़, मिट्टी, जलवायु, इनका अध्ययन किया जाता है, वो क्या होते हैं, भौतिक भूगोल। मानव से संबंधित ब्रांच का जिसमें अध्ययन होता है, जैसे कृषि भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये अधिवास भूगोल, ये सब किस में आते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत आते हैं। इकोनॉमिकल जियोग्राफी, तो ये सब किस में आते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब भूगोल यानी भौतिक चीजों का जिसमें अध्ययन होगा भौतिक भूगोल, मानवीय चीजों का जिसमें अध्ययन होगा वो क्या होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी होगा। इसमें पहला देखें तो होता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को हिंदी में कहेंगे तो ब्रह्मांड विज्ञान, यानी सूर्य, तारा, ग्रह, उपग्रह, ब्रह्मांड, इन सब चीजों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान। फिर आपका होता है दूसरा जियोमॉर्फोलॉजी। स्थल मंडल इसको कहते हैं, सामान्य सी भाषा में हम लोग कहें स्थल मंडल। ओशिनोलॉजी, इसको समुद्र विज्ञान हम लोग कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, इसको जलवायु विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं। ये मेजर हैं, ठीक। और फिर इसी में एक ब्रांच आ जाता है। अब देखिए, चाहे यहाँ तीसरी शाखा स्थापित कर लीजिए और चाहे यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इन्वायरमेंट के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए 10-11 ब्रांच इसमें है, और 10-11 ब्रांच का काम पढ़ने के तौर से या तो पीजीटी में लगता है, या तो टीजीटी में लगता है, या तो नेट के लिए लगता है। आपके वनडे एग्जाम, इवन पीसीएस तक में अगर आप ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं ले रहे हैं तो केवल यहां से 2 ही मेन क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है आपके आर्थिक भूगोल से, ठीक, और एक बनता है आपके कृषि भूगोल से, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में। लेकिन अगर पूरा पढ़ना है आपको, जैसे आर्थिक हो गया, कृषि हो गया, अधिवास हो गया,
जनसंख्या भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया। ऐसे 10-11 ब्रांच आते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्थिक भूगोल और कृषि भूगोल आते हैं। बाकी अगर आप पीजीटी, टीजीटी, नेट या ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं पीसीएस में तब पढ़ना होता है, अदरवाइज नहीं पढ़ना होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पीजीटी और टीजीटी की भी वैकेंसी आ रही है और यहीं से मैं आपको कवर करवाते चलूँगा। अंत में सब मैं पढ़ा दूंगा कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपका पूरा कवर हो जाए। चाहे आप पीजीटी दीजिए, चाहे टेट दीजिए, सॉरी टीजीटी दीजिए, चाहे नेट दीजिए, उससे कोई इफेक्ट आपको नहीं, मतलब पूरा करवा दूंगा मैं आपको। ठीक, अभी जो यहाँ पे देखिए 2 ब्रांच हो गए, एक भौतिक, एक मानव। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। जियोमॉर्फोलॉजी यानी स्थल मंडल के बारे में पढ़ना है, जिसमें नदी, पहाड़, पठार, ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, तमाम सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओशिनोलॉजी पढ़ना, हम लोग को समुद्र के बारे में पढ़ना है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। क्लाइमेटोलॉजी तो है ही टेट वालों के लिए, तो ये कंपलसरी है, समझ लीजिए, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से आते हैं। राइट। इन्वायरमेंट, आज का ऐसा माहौल हो गया है कि हर एग्जाम में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। इधर से इकोनॉमी ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, सही देखें तो दोनों को जोड़ के पढ़ लेते हैं। जब इकोनॉमी आप पढ़ते हैं तो वहीं कृषि भी कवर हो जाता है। कृषि में केवल कौन से फसल के लिए कितना तापमान, क्या और कितना उत्पादन, यही सब होता है। इकोनॉमी में जो होता है कवर हो जाता है। बाकी जब टीजीटी, पीजीटी और नेट वालों के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अधिवास आएगा, जनसंख्या भूगोल आएगा, सांस्कृतिक भूगोल आएगा, ऐसे कई पार्ट आएंगे जिसको हम लोगों को पढ़ना होगा। ये चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे अभी 2 चीज़ें और, 2 पार्ट इसका छूट रहा है हम लोगों से। 2 पार्ट जो हम लोगों से छूट रहा है, इतना क्लियर हो गया हो आपको। देखिए, इसमें बताने का मतलब यही है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और पहला हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से। 2 पार्ट यहाँ से छूट रहा है। एक छूट रहा है आपका क्या? भारत का भूगोल, और एक छूट रहा है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। अब देखिए, ये वाला पोर्शन आपको लालचंद सर कवर करवा रहे हैं। अब ये बचा विश्व का प्रादेशिक भूगोल। अगर इतना पढ़ाने के बाद अगर वो यहाँ तक पहुँच पाए तो पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए तो जो पहले पहुँच जाएगा वो पढ़ाएगा, इसको अलग की बात। अब इसमें पढ़ना क्या है? अभी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लालचंद सर पढ़ा रहे हैं तो वही इस पे बात करेंगे। और विश्व का प्रादेशिक भूगोल में जो 7 महाद्वीप हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना, सभी महाद्वीपों के बारे में, उनके पॉपुलेशन, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, उनकी सांस्कृतिक, उनके आर्थिक, उनके राजनीतिक एस्पेक्ट, उनका विस्तार, भौगोलिक विस्तार, सभी पढ़ना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो उनको कवर क्या करना है? पहला हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, कॉस्मोलॉजी, फिर स्थल मंडल, फिर क्लाइमेटोलॉजी या ओशनोलॉजी, कुछ भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले कवर करेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट कवर करेंगे। इकोनॉमिकल ज्योग्राफी बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक है, कवर करेंगे। विश्व का प्रादेशिक भूगोल, बाकी उसमें जो नेट, टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए है वो इन चीज़ों को हम लोग बाद में कवर करेंगे। इतनी चीज़ें हम लोगों को ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़नी है। बाकी नेक्स्ट क्लास से ये कॉस्मोलॉजी से हम लोगों का कंटिन्यू होगा, आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी पॉलिटी की क्लासें भी हम लोग की कंटिन्यू चलेंगी। पॉलिटी ज्योग्राफी का भी चल रहा है, उसके बाद इतिहास भी आपका पढ़ेगा इस पर, तो सभी चीज़ें चलेंगी कंटिन्यू। बस ये है कि थोड़ा सा अल्टरनेट चलते रहे, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।